अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विचार कैसे आते हैं, फीलिंग्स कैसे कन्वर्ट होती है और हमें इसे कैसे मैनेज करना है। बहुत गहराई से सुनिएगा, पूरे जीवन का अनुभव है। मुझे जैसे ही कोई आवाज़ सुनाई देती है, कुछ दिखता है, कुछ छूता है, कोई भी इनपुट जब होता है, इनपुट यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। ये इनपुट जैसे ही होता है तो सेंसरी इनपुट से थॉट क्रिएट होता है। अब ये थॉट आया कि ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थॉट आने के बाद जब इस पे निरंतर चिंतन हुआ, कंटम्पलेशन हुआ, तो यह थॉट फियर की फीलिंग बन जाता है। मतलब सेंसरी इनपुट, थॉट, कंटिन्यूस थॉट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी। मतलब सिचुएशन होने के बाद हमारा चिंतन तक तो 25 चोट होती है, पर चिंतन ज़्यादा करने से हमारी चोट 25 से 100 हो जाती है। सेंसरी इनपुट, थॉट, फीलिंग। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। दो लोगों के पास सेम सिचुएशन आती है, पर वो एक व्यक्ति नॉर्मली ले रहा है और एक व्यक्ति बहुत परेशान हो जा रहा है। सेंसरी इनपुट के पास ही है एक छोटी सी चीज़ जो कि बहुत बड़ी है, वो है परसेप्शन। प्रॉब्लम तो है सबके पास, बस नज़रिए की है बात। ये नज़रिया कि दो लोगों के पास सेम सिचुएशंस हो रही हैं, बट एक ऐसे रिएक्ट कर रहा है और एक बहुत घबरा जा रहा है। हमने उसे कैसे परसीव किया। सेंसरी इनपुट रिलेटेड है परसेप्शन से, सबके साथ सब कुछ हो रहा है, पर एक व्यक्ति तुरंत झाड़ दे रहा है और एक व्यक्ति इस पे कंटम्पलेट करके डर की फीलिंग बना ले रहा है। तो ये परसेप्शन बनता है मेरे पास्ट से। जब भी मैंने कुछ किया और मुझे घबराहट हुई तो मेरी कंडीशनिंग हुई। हाँ, मेरा पास्ट, मेरी कंडीशनिंग, मेरे माता पिता ने मुझे जो बचपन में ट्रेन किया, जो मैंने उनसे उनके रिएक्शंस के थ्रू सीखा, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो जो हुआ, मैंने उससे बिलीव बनाना चालू किया। और अब जब भी कोई चीज़ होती है तो मैं अपने पास्ट के द्वारा, अपनी कंडीशनिंग के द्वारा इस प्रेजेंट में इन सेंसरी इनपुट्स को परसीव करता हूँ और फिर नेगेटिव सोचना चालू करता हूँ या पॉजिटिव सोचना चालू करता हूँ। हाँ, तो पूरी साइकोलॉजी लगी होती है इस परसेप्शन, इस नज़रिए पे काम करने पे कि ये पास्ट को साइकोथेरेपी एनालाइज करेगा कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था, उसमें कैसा था, उसकी प्रोसेसिंग करवा के आपको अवेयर कराने की कोशिश होती है। पर इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि हमारा नज़रिया जो है हमारी बुद्धि से चलता है, और हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट के ऊपर हमारे ही इस जन्म के और पिछले जन्मों के कर्म चढ़ के बैठे हैं। और यह कर्म जो है वो एक प्रारब्ध का हिस्सा है। वह प्रारब्ध जिसमें मेरे इस जन्म के पुण्य और पाप मुझे भोगने हैं, और वह प्रारब्ध संचित कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा है। इतने सारे संचित कर्म, आज तक के पुण्य और पाप जो हमने किए हैं, उनके अंदर छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध, इस जन्म में जो पुण्य और पाप भोगने हैं। और यह प्रारब्ध कहाँ चढ़ता है? हमारी बुद्धि पे। शरीर में कष्ट आता है, एक व्यक्ति खुश है, एक दुखी है। परेशानियां आ रही है, एक इंसान उसको चैलेंज जैसे ले रहा है, एक इंसान प्रॉब्लम जैसे ले रहा है। हाँ, तो हमारे कर्म कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और इस परसेप्शन, इस नज़रिए को ठीक से देखने नहीं देते, सिचुएशन को सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं सोच पाते हैं, हार जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जीवन खत्म हो गया। अरे इस पे सोल्यूशन ले लेते हैं, वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, इस पे लिख के सोचते हैं, अरे हो जाएगा, नाम जप करते हैं। नाम जप करते हैं। नाम जप करने से इस परसेप्शन, इस नज़रिए सही से देख पाने के लिए इस जन्म के प्रारब्ध में कुछ छूट मिलती है। जब हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं, और वह संचित कर्म जिससे प्रारब्ध बना है वह भी भस्म हो रहा होता है। पिछले जन्मों के पुण्य पाप भस्म, इस जन्म का
पुण्य और पाप के बीच में बुद्धि जो परसीव ही नेगेटिवली कर रही है उसको स्पेस मिलता है, एक विंडो मिलता है सही से देख पाने का। हाँ, और हम कहाँ पर काम करते हैं? ये थॉट नेगेटिव हो रहा है, चलो पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं। ये नेगेटिव थॉट हो गया, चलो इसको इग्नोर करते हैं। फीलिंग आ गई, घबरा गए, चलो दवाई खा लेते हैं। अब फीलिंग आ गई है तो अब कुछ करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। हम फीलिंग के लेवल पे काम कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे काम कर रहे हैं, सेंसरी इनपुट के लेवल पे इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं, पर यह सब कुछ के बीच में वह परसेप्शन जो कि पास्ट कंडीशनिंग, परिवार इत्यादि एक्सपीरियंस से बना हुआ है, उसको तो प्रोसेस कर लेंगे, पर भजन करने से, हम भगवान का नाम जपने से हम नज़रिया पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा नज़रिया नेगेटिव हुआ है, क्योंकि हमारी बुद्धि पे वह नकारात्मक कर्म चढ़ के बैठे हैं। अच्छा, इसलिए गुरुजन बोलते हैं नाम जप करो। जब हम नाम जप करेंगे तो संचित कर्म भस्म होंगे और परसेप्शन प्रेजेंट में चीज़ों को बेहतर देख पाएगा। एक दूसरा प्रॉब्लम आती है, सेंसरी इनपुट हुआ, सिचुएशन आई, अरे क्या करना है, कैसा करना है, कैसा करना है, क्या करना है, हड़बड़ा गए। चोट हमेशा 25 की लगती है, हमेशा 25 की चोट लगती है। मैं अपने पिताजी को ऐसे करके ऐसे करूँगा, ये चोट तो 25 है, थोड़ा सा दर्द होगा। मेरा बेटा मेरे को ऐसे कैसे मार सकता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, बचपन से लेकर बड़ा किया, इससे उम्मीद नहीं थी, अब तो इसको पीटी दूंगा। 25 की चोट, 75 का हम चिंतन करते हैं। कोई भी चोट बाहर की 25 की होती है, उतनी स्वीकार है। 75 जो हम करते हैं, इनपुट सिचुएशन आई, थॉट लेवल पे हम कंटम्पलेट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। वह थॉट, कंटिन्यूस चिंतन तुरंत फीलिंग में आ जाता है और हम बोलते हैं गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मैं घबरा गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ मैं घबरा गई हूँ। तो यहाँ थॉट पे जब कंटिन्यूस चिंतन बनता है तो फीलिंग क्रिएट होती है। अब 25 की चोट स्वीकार है, एक्सेप्टेंस बहुत सुंदर शब्द है। चोट हुई, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ ठीक है 25। अब मैं बैठ के इस पे रुमिनेट करूं? नहीं। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, सीताराम सीताराम, शाम सदाशिव शाम सदाशिव, मैं भगवान का नाम जप कर लेती हूँ। 25 की चोट 25 पे रहेगी, 75 मैं अब इंक्रीज नहीं करने वाली हूँ। हाँ, फीलिंग कैसे जनरेट होती है? फीलिंग जनरेट होती है जब हम किसी से जुड़ जाते हैं। मेरी माता जी, उनके भाई की तबीयत खराब है तो मेरी माता जी दुखी हैं, पर मेरी माता जी के पड़ोसी की तबीयत खराब है, वो इतनी दुखी नहीं है। अच्छा, जब हम किसी से अटैच्ड होते हैं तो हमारा जो मन है उनके मन से जुड़ा होता है। आप अभी बैठ के अगर सोचें अपने उस मित्र के बारे में, अपने उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपका गलत किया, आप तुरंत कुछ फील करेंगे, इमोशन, आप उनकी भावनाएं पकड़ लेते होंगे। कभी कभी आप याद करते होंगे, आपको फ़ोन आ जाता होगा। हमने फील किया है कि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं, हम मेटाफिजिकल भी हैं। हाँ, तो हम लगातार जब थॉट पे कंटम्पलेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमारा मन उस व्यक्ति के मन से जुड़ जाता है और हम फील करने लगते हैं जो वो फील कर रहा है। हाँ, तो लगातार थॉट प्रोसेस करने से, लगातार चिंतन करने से इमोशंस बन जाते हैं। हम लगातार चिंतन उस विषय में करते हैं जहाँ हमारा अटैचमेंट होता है। जब हम लगातार चिंतन करते हैं तो हमारा योग बनता है, हमारा यूनियन होता है उनके मन से। हाँ, परसेप्शन के लेवल पे नाम जप करेंगे, प्रारब्ध में छूट मिलेगी, चीज़ों को ठीक देख पाएंगे, संचित कर्म भस्म होंगे, मुक्त हो पाएंगे। थॉट के लेवल पे जब सिचुएशन आई है और डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, थॉट की 25 की चोट स्वीकार है, 75 और कंटम्पलेट करके अपने आप को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, फीलिंग खराब नहीं होंगी। फीलिंग अगर खराब हो गई है तो देखूंगी कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ कंट्रोल कर रही हूँ, क्या बदलना चाह रही हूँ जो मेरे काबू में नहीं है। हाँ, तो फिर मैं थॉट के लेवल पे जाके चिंतन वापस भगवान का कर लूँगी। मुझे अपने मन को प्रभु के नाम में लगा के अपने मन को प्रभु के मन से जोड़ देना है। मुझे अपना मैं नहीं, आप में रहना है। मुझे उनका चिंतन करना है तो मेरा मन प्रभु के मन से जुड़ जाएगा, यही भक्ति योग है और मैं सच्चिद आनंद में डूब जाऊंगी।
और हम बैठे रहते हैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं मेरे साथ ऐसा, मेरा गला दुख रहा है, मेरा तब मैं परेशान हूँ बहुत। हाँ हूँ भाई, मैं भी परेशान हूँ। मन अपने मन से जुड़ गया और ये मन द्वंद में रहता है, यह शरीर टूटेगा ही। इस मन को इस शरीर में रहते हुए ही प्रभु से जोड़ दें तो ये जीवन में शांत रह सकते हैं, मृत्यु शांत हो सकती है। नहीं तो फिर जो भी अपना माना है सब जाएगा, परेशान करेगा। क्या कर लें? परसेप्शन के लेवल पे नाम जब थॉट आए, प्रॉब्लम आए, प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे नाम जप के साथ। फीलिंग बन रही है, क्लैरिटी से देखेंगे कि कहाँ पर अटैचमेंट है, खुद से, दूसरों से, मैं और मेरा, इसी से कष्ट होते हैं। और योग को समझते हैं कि हम बैठे बैठे किसी को भी याद करेंगे, किसी के भी नाम को याद करेंगे तो हम उनके मन से जुड़ सकते हैं। तो हम भगवान का नाम लेते रहेंगे ताकि हम भगवान से जुड़ जाए।